नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की खास उत्तराखंड बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 21 और 22 जनवरी को 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वो सीधे ऋषिकेश जाएंगे और शाम को पतंजलि योगपीठ में यात्री विश्राम करेंगे। 21 जनवरी को अमित शाह गीता प्रेस स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक विमोचन समारोह को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ बात करें अगले कार्यक्रम की, तो अगले दिन 22 जनवरी को हरिद्वार में 3 कार्यक्रम होंगे। पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन, गायत्री तीर्थ में अखंड ज्योति के दर्शन और माता भगवती देवी शर्मा जी के शताब्दी वर्ष समारोह में भागीदारी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ऐसे में, और हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। देखिए, जैसा कि आप अवगत है, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार का जो भ्रमण कार्यक्रम है उससे रिलेटेड व्यापक जो सुरक्षा संबंधित जो प्लानिंग है, जो हमारी आज ब्रीफिंग जो फोर्स यहाँ लगाई गई है उसकी ब्रीफिंग, उसका पूरा रिहर्सल, मिनट टू मिनट कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम स्थलों का बहुत ही डिटेल्ड एक निरीक्षण भी किया गया है। और जो भी ड्यूटीज यहाँ लगाई गई हैं, ड्यूटियाँ, उनकी ब्रीफिंग हुई है। और रिहर्सल के बाद आज हम लोग यहाँ पे फोर्स की डीब्रीफिंग के लिए भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 20 जनवरी 2026 तक प्रदेश के 13 जिलों में कुल 408 जनसेवा शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में 3,30,461 नागरिकों ने भाग लेकर सरकारी सेवाओं का लाभ लिया है। वहीं आपको बता दें, एक ही दिन में 7,876 लोगों तक सरकार की सीधी पहुंच बनी। शिविरों के दौरान 33,529 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 22,675 का समाधान भी किया गया। आपको बता दें, विभिन्न सरकारी योजनाओं से 1,79,169 लोग लाभान्वित हुए हैं। इस अभियान से सुशासन और जनता का भरोसा मजबूत हुआ है। तो वहीं पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिरोखाल ब्लॉक की ग्राम पंचायत 9 में बीते 10 वर्षों से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरटीआई के जरिए गांव निवासी उम्मेद सिंह रावत ने प्रधान परिवार घोटाले का खुलासा किया है। 2014 से पंचायत की कमान एक ही परिवार के पास रही। जांच में फर्जी बिल, अस्तित्वहीन ठेकेदारों के नाम भुगतान, एक ही शौचालय पर 2 बार भुगतान और कागजों में बने शौचालय उजागर हुई हैं। मनरेगा में बिना काम बुजुर्गों और युवतियों के खातों में मजदूरी भेजी जा रही है। ये पूरा मामला है कि ये बोले कि काम नहीं कर रखा है। काम हमने सभी का कर रखा है, दिहाड़ी दे रखी है सभी की, किसी के पैसे नहीं मार रखे हैं, सभी को शौचालय दिला रखा है और गाँव में आके सबको पूछ लें कि किसको पैसे मिले नहीं मिले, सभी को मिल रखे हैं। बस यही है कि ये प्रधान बन गए, बस इनका यही दिमाग पे है, बाकी कुछ बाकी नहीं है। फर्जी बिल इसमें कुछ नहीं फर्जी बिल कुछ है, नहीं इसमें है। कुछ नहीं है। तो बोल रहे कि फर्जी बिल ले रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काम करवा रखा है, दिहाड़ी के पैसे दे रखे हैं, किसी का पैसा नहीं मार रखा है, सभी शौचालय सभी को दिला रखे हैं, सभी के पैसे आ रखे हैं। आप गाँव में आओ, खुद पूछ लो सभी को। ये मामला कुल मिला के जो है ये उमेश सिंह जिनके द्वारा जो लगाया गया है, ये सिर्फ चुनावी स्टैंड था वहाँ पे, क्योंकि इनका जो पक्ष विपक्ष था उस टाइम चुनाव के कारण, उसके चक्कर में इन्होंने हमसे छोटी-मोटी चीज़ें की और व्हाट्सएप पटेल पे चुनाव से पहले मेरे को धमकाया भी कि आप इस बार चुनाव में प्रतिभाग नहीं करोगे, उमेश सिंह के द्वारा। और अब हमारे गाँव के ग्रुप है, उस ग्रुप में भी और मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे भी। फिर मैंने कहा यार ऐसा कोई बात नहीं है, तो बोलते रहते हैं, छोटी-मोटी चीज़ें हैं, बोलते रहते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि गाँव में दूसरे कैंडिडेट को खड़ा किया। मैंने कहा ऐसा करो कि ग्राम सभा से किसी को भी उठा सकते हो आप और उसके लिए हम तैयार हैं। मेरा नाम राजेश सिंह रावत है। मैं ग्राम तकुलसारी का प्रधान हूँ। ये जांच टीम जो पौड़ी से पधारी हुई है, इसमें बोठियाल जी हैं और खाद्य पूर्ति निरीक्षक बीनो खाल भी है। तो उमेश सिंह जी द्वारा जो आरोप लगाए थे वो पूरे निराधार हैं और हमारे जो बिल लगाए गए थे वो पूरे जीएसटी पेड हैं। वो गलत है, सब गलत बताया गया इसमें। इस मामले में मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जो बिल लगाए गए थे वो सब जीएसटी पेड है। मैं उमेश सिंह रावत, ग्राम पंचायत 9, विकास खंड बिरुकल का रहने वाला हूँ। मैं
इस प्रधान के जो 10 साल के कार्यकाल प्रकरण में शौचालय प्रकरण, कुछ प्रकरणों मेरी जांच को हर जगह दबाया जा रहा था। मैं इस जांच के सिलसिले में डीएम साहब के पास गया था। चूँकि डीएम साहब की ड्यूटी भी सीडीओ साहब कर रहे थे और उन्होंने मेरे प्रकरण को देखा और उन्होंने जांच के आदेश दिए, जो विकासखंड बिरूखाल के नोडल अधिकारी हैं। आज जांच टीम आई है। मैं जहाँ तक कुछ तो मैं एक बिलों के चक्कर में मुझे IRS ने सर्टिफाई किया हुआ है, लेकिन बाकी जो जगह बिल लगी हुई है मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। केसी बाउंफियाल, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी दुगड्डा। मैं खाद्य एवं रसद विभाग से भेज दी जाएगी। 2-3 दिन में इनको उच्च अधिकारियों को, जिला पूर्ति अधिकारी को भेज दी जाएगी। मैं श्री बचन सिंह और श्री उमेश सिंह ग्राम नाव और थकुलसारी द्वारा एक शिकायती पत्र सीडीओ साहब को भेजा गया था और उसमें जांच हेतु जिला पूर्ति अधिकारी को लिखा गया था। जिला पूर्ति अधिकारी महोदय द्वारा मुझे नामित किया गया था। उसमें हमने घर घर में जाके और जो शिकायतकर्ता थे उनके साथ जाकर के, प्रधान जी के साथ जाकर के शौचालय और जो भी अन्य उनकी शिकायतें थी, राशन कार्ड की, मनरेगा की, उसमें सब में जांच की है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल के तहत IAS अधिकारी सचिन कुर्वे ने स्वास्थ्य सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। चार्ज लेने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता आम जनता को बेहतर, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि पूर्व अधिकारियों द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना भी उनकी अहम जिम्मेदारी होगी। प्रदेश में वर्तमान में 13 जिला चिकित्सालय, 21 उप जिला चिकित्सालय और 80 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहीं 577 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2000 मातृ शिशु कल्याण केंद्र संचालित हैं। साथ ही 1985 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं भी यहां पर दी जा रही हैं। तो इस तरह की जानकारी उनकी ओर से दी गई है और क्योंकि अभी नया नया कार्यभार संभाला है तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह का यहां पर वो कार्य संभाल पाती हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हरिद्वार से, जहां पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किस तरीके से इसको लेकर सचिन कुर्वे ने कार्यभार संभाला है और साथ ही ये भी कहा है कि बेहतर सुलभ स्वास्थ्य देना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर उनका विशेष फोकस रहेगा। ये तमाम बातें कुर्वे की ओर से की गई हैं। तो वहीं आपको बता दें, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जिस तरह से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, हरिद्वार की जनता को भी इसका खासा लाभ मिलता नजर आ रहा है। हरिद्वार की जनता भी इसकी जमकर प्रशंसा कर रही है, सराहना कर रही है कि इस निःशुल्क सेवा से काफ़ी लोगों का इलाज संभव हो पाया है। कई वो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा सकें, तो उनके लिए ये एक बेटर ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तो कांग्रेस ने चंद्राचार्य चौक पर भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक शर्मा ने सिर मुंडवाकर रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ हुआ दुर्व्यवहार निंदनीय है। सरकार एक और ब्राह्मण को पूजनीय बताती है और दूसरी तरफ
उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। अधीर कौशिक ने कहा कि ब्राह्मणों और हिंदुओं को अब जागना होगा। वरिष्ठ नेता पद्म प्रकाश जोशी ने शंकराचार्य को धर्म की सर्वोच्च पीठ बताते हुए उनके अपमान पर देश भर में आक्रोश जताया है। सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाते शंकराचार्य, शंकराचार्य अखाड़ों के महामंडल बनाते हैं। और शंकराचार्य बनना आसान बात है? ये सरकार कौन से विवेक से बात कर रही है? ये सरकारों का एजेंडा थोड़ा ये क्या प्रसिद्ध अधिकारियों के कहने से शंकराचार्य बनते? नहीं, शंकराचार्य बाल काल से तप करके चारों वेदों का 18 पुराणों का अध्ययन करने के बाद जब बनारस के पीठ से साथ होता है, आपस में कंपटीशन होता है, उसके बाद शंकराचार्य बनते। और शंकराचार्य बनाने का हक शंकराचार्य को है। दुर्व्यवहार हुआ है, स्नान के लिए जा रहे थे वो, उनसे और उनके शिष्यों से जो उनको शिखा पकड़ के खींच के मारा गया है। मेन मुद्दा यह है कि शिखा पकड़ने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। अगर उन लोगों ने कोई गलती की थी, आप उन्हें सह सम्मान ले जा सकते थे, आप उन्हें बंद कर सकते थे, आप उन्हें हिरासत में ले सकते थे। लेकिन एक जो बार बार चैनल दिखा रहे हैं, उसमें जो चोटी खींचते हुए दिखाया जा रहा है, बंद कमरे में ले जाकर भी उनको वो स्वयं कह रहे हैं कि हमें मारा पीटा गया, और जब वो आदमी मारने वाले थक गए तो दूसरे आदमी मारने वाले आ गए। तो ये अत्याचार बंद होना चाहिए। आक्रोश है, ये एक आक्रोश है कि ब्राह्मणों की सर्वोच्च पीठ शंकराचार्य जी महाराज, जो हमारे भगवान के रूप में यहाँ है, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी धर्म की रक्षा कर रहे हैं। आज उनके ऊपर जो प्रहार हुआ है, जो शर्मनाक को करते हुआ है, जिस प्रकार से महाब्राह्मणों को चोटी पकड़ कर घसीटा गया है, जो उनका अपमान किया गया है, उसी को देखते हुए आज पूरे देश में आक्रोश है। पूरे देश के ब्राह्मण इस प्रकार से सड़कों पर आए हुए हैं। आज हरिद्वार में यहाँ भाई अशोक शर्मा जी के नेतृत्व में। तो वहीं ज्योति कलश यात्रा में देवभूमि उत्तराखंड की अलौकिक झांकी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। हिमालयी संस्कृति, लोक आस्था और आध्यात्मिक गरिमा से सजी ये झांकी उत्तराखंड की परंपराओं और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत दर्शन कराती रही। यात्रा में छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोक नृत्य, गुजरात का तलवार राठवा निघेर, ओडिशा का डाकुल नृत्य और मध्य प्रदेश के भगोरिया एवं भड़म गौर नृत्य ने रंग बिरंगे परिधानों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उत्साह बढ़ाया। विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने संदेश दिया कि गायत्री परिवार आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकात्मकता का भी प्रतीक है। बात करें अगली खबर की तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त स्पेशल फोर्सेस के हवलदार गजेंद्र सिंह गढ़िया को आज उनके गृह बागेश्वर में अंतिम विदाई दी गई। कपकोट तहसील के बीथी गांव निवासी शहीद जवान के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। नम आंखों से परिजनों, ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। देशभक्ति नारों के बीच पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के बलिदान से पूरे जनपद में शोक और गर्व का माहौल देखने को मिला। गजेंद्र सिंह गढ़िया जी जो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में जो है आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, और इनका बलिदान जो है माँ भारती के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने आदमी साहस दिखाते हुए दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी शहादत दी है, तो इसलिए मैं उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, क्योंकि जिस घड़ी में ये पल जो है हम सब लोगों के लिए बहुत कठिन। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एफएम न्यूज़। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं,
कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पत्रकारिता ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार में वरिष्ठ नागरिकों की संस्था शहजार होम्स द्वारा सड़कुल स्थित होटल में हेल्दी एजिंग और वृद्धावस्था देखभाल पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। देश भर से लगभग 160 वरिष्ठ नागरिकों ने इसमें भाग लिया। उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर हुआ और इसी के साथ दून यूनिवर्सिटी के कुलपति सुरेखा डंगवाल और हेल्प एज ग्लोबल एम्बेसडर मैथ्यू चेरियन ने किया। जी, आज हमने एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, जिसका हमारा थीम था इंडिया में जो हेल्दी एजिंग है उसके ऊपर हमारा क्या दायित्व बनता है और उसमें हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो हम यहाँ पर आज सारे हमारे बड़े बड़े लोग आए थे जिन्होंने कि इस विषय में काफ़ी गहन अध्ययन किया हुआ है, जिसमें कुछ डॉक्टर्स वगैरह भी हैं, और उन लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए कि उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को हेल्दी बना करके रखें। उनका उद्देश्य था कि हम ये ईयरली कॉन्फ्रेंस करते हैं यहाँ पर। आज ये 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस थी हमारी, तो जहाँ से हमारे जो सीनियर्स, ये जो शहजार सेंटर है, सीनियर सिटीजन सेंटर है, वो हमारे 4 सेंटर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। एक पुणे में है जो सबसे पहले खोला था, दूसरा फिर हमने भुवनेश्वर खोला है, तीसरा यहाँ हरिद्वार में, और चौथा फिर फरीदाबाद में। तो ये एक दिन ऐसा होता है, आज चूँकि हमारा फाउंडेशन डे था, 20 जनवरी फाउंडेशन डे होता है शहजार का, इसलिए आज 20 को किया। ये हमारा एनुअल एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सब सारे शहजार सेंटर्स जितने भी हैं उनको बुलाते हैं और ऐसे कुछ कोई भी टॉपिक रखते हैं, तो उस टॉपिक पे फिर सारे या कुछ स्पीकर्स भी आते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको फिर उस टॉपिक पे वो डिलीवरी। तो वहीं देहरादून हरिद्वार हाईवे पर मियावाला फ्लाईओवर से गुजर रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग से फिलहाल किसी के हताहत की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। तो वहीं हरिद्वार के कनखल जगजीतपुर क्षेत्र में देर रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी आबादी वाले क्षेत्र में घुस आए और एक घर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे। घर के बाहर खड़ी बाइक को भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। करीब 1 घंटे तक हाथी इलाके में ही घूमते रहे, जिससे लोगों में भी दहशत फैल गई। लोग बालकनियों से चिल्लाकर हाथियों को भगाने की कोशिश करते नजर आए। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और घटना के दौरान वन विभाग और वन्य जीव प्रहरी मौके पर नजर भी नहीं आए। हालांकि अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज़। धन्यवाद।